हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। T20 वर्ल्ड कप जो है ना शुरू होने वाला है 7 फरवरी से। आपको पता है टीमें आ चुके हैं, कईयों के स्क्वाड आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक बड़ी चीज है जो सामने आ रही है, वो है मैच फिक्सिंग। और मैच फिक्सिंग ऐसी चीज है, वर्ल्ड कप से पहले एक खिलाड़ी है जिसको मैच फिक्सिंग की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। अब ये बड़ा मामला इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्ल्ड कप करीब है। ऐसे में आप ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले काफी चीजों पे ग्रहण लगे हैं। ग्रहण कैसे लगे हैं? जैसे कि हमने देखा कि कुछ चीजों पे तो अलग सा मैटर चल रहा है। जैसे हमने सबसे पहले देखा कि वो बांग्लादेश वाला मैटर, कि बांग्लादेश आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, वो बहुत लंबे टाइम तक चला और उसके बाद अंत में निकल कर आया कि बांग्लादेश नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने मना कर दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, स्कॉटलैंड आएगी। उसके बाद हमने कहीं ना कहीं ये देखा लंबे टाइम तक कि यार ये पाकिस्तान भी अब बॉयकॉट को लेकर बात कर रहा है कि हम भी नहीं आएंगे, बॉयकॉट करेंगे, लेकिन वो एक अलग मैटर है। अब पाकिस्तान को भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की जो अगली मीटिंग जो उन्होंने कही थी कि हम अगली मीटिंग करेंगे, उस पर फैसला लेंगे कि क्या हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच बॉयकॉट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं है वर्ल्ड कप में काफी परेशान कर रही है, काफी दिक्कतें खड़ी कर रही है और इससे काफी चीजें निकल कर आ रही है। कहते हैं ना एक वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कुछ माहौल थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वो माहौल जो है वो पॉजिटिव नहीं बन पा रहा है, वो नेगेटिव बन रहा है। लेकिन अब एक ऐसी खबर भी आ रही है जो और सर घुमा देती है मैच फिक्सिंग। क्योंकि वर्ल्ड कप में अगर कोई खिलाड़ी हो, वर्ल्ड कप में कोई खिलाड़ी अगर खेलना हो, जिसका खेलना तय हो, जो आपकी टीम का, स्क्वाड का 15 का मेंबर नहीं 11 का मेंबर हो और वो फिक्सिंग में फंस जाए तो बड़ी अजीब सी बात होती है। और फिक्सिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिक्सिंग में ये होता है ना, आजकल जो T20 लीग्स दुनिया में इतनी बढ़ गई हैं, T10 लीग्स बढ़ गई, इतने प्लेयर खेलते हैं, तो अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें, स्क्रूटनी होती है, उनको देखा जाता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो बड़ी दिक्कत होती है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच जिताया था। कौन है वो खिलाड़ी? एरन जोन्स। आपको दिखाते हैं। एरन जोन्स दरअसल यूएस के खिलाड़ी है और यूएस के ये वो खिलाड़ी है, अगर इनकी तस्वीर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब यूएस पिछला वर्ल्ड कप खेल रहा था, जब वो घर पे होस्ट कर रहा था उस वर्ल्ड कप को, तो एरन जोन्स ने वो ऐतिहासिक जीत, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये मुकाबला खेल रहे थे, पाकिस्तान के साथ जब वो मुकाबला चल रहा था, एरन जोन्स ने पाकिस्तान के खिलाफ वो जो मैच है, वो नीचे आते हैं, फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, वो मैच को लेके जाते हैं और वो मैच को एकदम सुपर ओवर पे डिसाइड होता है। और सुपर ओवर पे भी एरन जोन्स बैटिंग करने आते हैं और एरन जोन्स जब सुपर ओवर में भी बैटिंग करने आते हैं तो यूएस के लिए वो 18 रनों का वहां पे योगदान देती है यूएस की टीम, जिसमें 10 या 11 रन एरन जोन्स के होते हैं। और वहीं जब पाकिस्तान उस चीज को चेस करने आता है तो पाकिस्तान कर नहीं पाता है। ये रन्स, ये आंकड़े इतना मैटर नहीं करते, पर आपको ये बताना जरूरी है कि खिलाड़ी कितना मैटर करता है। क्योंकि यूएस को आप जानते हैं पिछले कुछ वक्त में यूएस का जो बोर्ड भी रहा है वो भी अलग अलग वजहों से थोड़ा सस्पेंशन झेल रहा है, लेकिन अगर एक खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करता है या ऐसी चीज निकल कर आती है, ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। फिलहाल अगर आप देखें तो यूएस की जो टीम है, एक 18 जो खिलाड़ियों का मेंबर है, जो उनकी टीम के मेंबर्स हैं, वो श्रीलंका में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस में ये खिलाड़ी भी शामिल है। लेकिन जब से इन पर ये आरोप निकल कर आए हैं कि भाई इन पर मैच फिक्सिंग का कुछ चल रहा है, तो इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंड कर दिया गया मतलब ये 18 का तो हिस्सा नहीं हो गया, और जब तक ये पूरी तरह बरी नहीं हो जाते, जब तक इनकी पूरी तरह क्लियरेंस नहीं हो जाती, तब तक ये कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। अब इन पे आरोप क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। दरअसल एरन जोन्स पर जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर है। एरन जोन्स पे जो आरोप हैं वो लगे हैं, जो एक सीरीज खेली जा रही थी बारबाडोस में, क्योंकि आप जानते हैं आजकल T10 और T20 दोनों क्रिकेट खेला जाता है। तो बारबाडोस में जो खेला गया है एक बिम 10 टूर्नामेंट था, जहां पर ये खेलने गए थे और जहां पर इन पे आरोप लगे हैं, क्योंकि ये काफी सारी दुनिया भर की लीगों का हिस्सा होते हैं। ये सीपीएल भी खेलते हैं, ये मेलबर्न वाली जो मेलबर्न कह रहा हूं, एमएलसी जो लीग होती है वो भी खेलते हैं, और ये बीपीएल भी खेलते हैं, तो काफी लीगों का हिस्सा होते हैं। लेकिन वहां पर इन पर ये आरोप लगे। अब आरोप क्या लगे हैं, जो आईसीसी ने इन पे चार्ज लगाए हैं वो क्या है वो आपके सामने रखते हैं। क्योंकि क्रिकेट वेस्ट इंडीज की जो कह सकते हैं ना, जो ये T10 टूर्नामेंट था जहां पर इन पे आरोप लगे हैं, वो नजर जो रखती है वो क्रिकेट वेस्ट इंडीज रखती है। तो उन्होंने और आईसीसी ने इन पर आरोप क्या लगाए वो साफ करते हैं। इन पर आरोप है मैच फिक्सिंग करना या उसकी कोशिश करना। ये सबसे बड़ा आरोप है। क्यों आरोप है? क्योंकि आपको हाल के टाइम पे याद आएगा कई खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता रहता है, ऐसी दिक्कतें आती रही हैं और आई हैं। तो उन पे क्या होता है कि इन्होंने क्या किया था, इस तरह की कुछ काम किए, और जब इस तरह की चीजें हुई इनके साथ तो एक जानकारी होती है। और दूसरा इनका जो मैटर निकल कर आ रहा है वो है गलत संपर्क की जानकारी
ना देना। कहा गया है कि अगर किसी से उन्होंने मैच फिक्सिंग या गड़बड़ी के लिए संपर्क किया था किसी ने, क्योंकि आपको याद आएगा हाल के टाइम पे थोड़ा अगर पहले जाएंगे तो साकिब अल हसन के साथ भी ऐसा हुआ था, थोड़ा पहले जाएंगे कि अगर आपके साथ किसी ने कोई आया, आपके साथ किसी ने कहा, क्योंकि आईसीसी का रूल ये कहता है अगर आपके पास कोई गलत गतिविधियों के लिए, मैच फिक्सिंग के लिए कोई आता है आपके पास और कोशिश करने की कोशिश करता है कि आपके साथ कुछ ऐसा करे, तो सबसे पहले आपको आईसीसी को बताना होता है, आपको उनको बताना होता है कि ऐसा कोई मेरे संपर्क में आया था। तो दूसरा इन पर यह था कि पहले उन्होंने कोई चीज को साथ दिया, दूसरा जो आईसीसी को आप इंफॉर्मेशन देते हो वो आपने नहीं दी है। और ये बड़े गंभीर है, ये आरोप इतने गंभीर है कि सीधी सी बात है आप वर्ल्ड कप से भी बाहर जाते हो, और दूसरी बात यह है कि आप पे बैन अलग लगता है, और तीसरा यह है कि आप जो यूएस का क्रिकेट है उसकी जो एक कहते हैं ना जो उभरता हुआ क्रिकेट है, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्रिकेटर्स खेलते हैं, भारतीय मूल के भी आप कह सकते हैं, भारत के भी जो वहां बस चुके हैं वो भी खेलते हैं, जैसे सौरभ नेत्रवलकर वगैरह, तो अपने आप पे उसके लिए भी एक बंटाधार ये साबित होते हैं। तीसरा जो उन पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि क्रिकेट वेस्टइंडीज का इन पर है, तो उन्होंने इन पे आरोप लगाया है कि जब ये पूरी इस मैटर पे इनकी जांच चल रही थी तो एरन जोन्स ने उस जांच में उनकी पूरी तरह से मदद नहीं की है। ये एक और गंभीर आरोप है, क्योंकि पहले तो आप मैच फिक्सिंग जैसी कोई गतिविधियों में शामिल होते हो, दूसरा आप आईसीसी को या उस गवर्निंग बॉडी को, क्रिकेट वेस्टइंडीज की, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, और तीसरा यह आता है कि जांच में सहयोग भी नहीं करते हो। आईसीसी को जानकारी ना देना, अगर आप जानकारी नहीं देते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप एंटी करप्शन यूनिट को अगर ये जानकारी नहीं देते हो तो आप उस घेरे में आ जाते हो। और पांचवा जो आरोप इन पे लगा है, क्योंकि ये कुछ वो होते हैं जो आपको कह सकते हैं कुछ लॉस जो होते हैं आईसीसी के जिसके दौरान आप फंसते हैं, तो पांचवा जो इन पे लगा है जांच में रुकावट डालना। मतलब 1 से 5 तक अगर आप इनको जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं इन पर वो इतने संगीन है कि एक तो आप करते हो, दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, और जो आखिरी है जांच में रुकावट डालने का, सबूत छुपाने का या जांच को प्रभावित करने का भी आरोप लगा है। अब एरन जोन्स यार ऐसा तो है नहीं कि कोई आज के क्रिकेटर, आप तस्वीरों पे देख रहे हैं कि इंग्लैंड के साथ उन्होंने मैच खेला है, पिछला T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा था उसका ये अहम हिस्सा थे, उस टीम का अहम हिस्सा थे, और इस बार भी कहीं ना कहीं, इस बार भी अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो इस बार भी यूएस को एक अच्छा है। और यूएस का मैच अगर आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं तो भारत के साथ जो यूएस का मैच है वो 7 तारीख को है। इंडिया में ही मैच है, वानखेड़े में ही मैच है, और ऐसे में अगर एक खिलाड़ी का इस तरह पहले फिक्सिंग में निकलकर सामने आना और उसके बाद उसका बैन झेलना, ये थोड़ा हैरान करता है। और सबसे ज़्यादा ये भी हैरान करता है कि जो दुनिया भर की लीग्स चल रही हैं, जैसे कि सीपीएल में खेलने जाते हैं, अब चलिए ये अच्छी बात है कि क्रिकेट वेस्टइंडीज़ ने इनको वहाँ से चीज़ें क्लियर करके बताया कि भाई इनके साथ कुछ दिक्कत है, तो वो सामने आता है, लेकिन ये दुनिया भर की T20 लीग्स पर भी सवाल उठाता है। जैसे हाल के टाइम पे निकल कर आया था, आईसीसी ने ही बांग्लादेश की जो बीपीएल है, अब वहाँ पे अधिकारियों पर निकल कर आया था कि अधिकारी लोग जो है वो भी ये सब करते हैं, वो भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी किसी तरह की फिक्सिंग करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हैरान करती है। अब और अगर नजर डालें थोड़ा सा इन पर, तो अब इन पर और आगे क्या हो सकता है वो मैं आपको एक चीज दे सकता हूं। फिलहाल एरन जोन्स की जो अभी हालत है या जो उनका हाल है, उनको क्या करना है, एरन जोन्स को अभी क्रिकेट खेलने की कोई अनुमति नहीं है। वो भले श्रीलंका में अपने यूएस का जो स्क्वाड है उसका हिस्सा है, पर उनको खेलने की कोई अनुमति नहीं है। उनको 14 दिन के लिए जवाब देने के लिए कहा गया है। अब वो 14 दिन तक अगर जवाब नहीं देते हैं तो दिक्कत आएगी, और एरन जोन्स लंबा बैन हो सकता है, या कह सकते हैं परमानेंट बैन भी हो सकता है क्रिकेट से। हमने हाल के टाइम में कई क्रिकेटर्स के साथ ये सारी चीजें देखी हैं। अगर आप क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर आप कोई भी फिक्सिंग या डोपिंग या इस चीज में फंसते हो, डोपिंग में तो फिर भी ये होता है कि चलो आपको थोड़ा सा बैन सर्व करके या चीजें आपकी होती है दुनिया में आपकी, आपको पता है अभी हाल में रबाडा के साथ हुआ था, थोड़ा सा हुआ था बट इतना ज्यादा नहीं था। बट फिक्सिंग अगर आप करते हो तो वो एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो एरन जोन्स जो कि एक मुख्य खिलाड़ी है, यूएस के फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, वो कहीं ना कहीं नप गए हैं फिक्सिंग पर। तो ये एक फिलहाल बड़ी गंभीर दिक्कत है। वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश का अलग चल रहा था, पाकिस्तान का चल रहा था, अब यूएस की तरफ से भी ये निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतने ही। जय हिंद, जय भारत।